दोस्तों, जरा आंखें बंद कीजिए और अपने दिल में एक लम्हे के लिए ये तसव्वुर लाइए कि आप एक ऐसी दुनिया में दाखिल हो रहे हैं जहां फिजा में नमी घुली हुई है, जमीन पर बारिश की खुशबू बसी हुई है और चारों तरफ इतने घने दरख्त हैं कि सूरज की रोशनी भी इनके बीच में छन छन करके जमीन तक पहुंचती है। ये है अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जमीन का सबसे बड़ा जंगल, जिसे अक्सर जमीन के फेफड़े कहा जाता है। अमेज़न की हवा में एक अजीब सा जादू है। परिंदों की आवाजें, बंदरों की शरारतें, पानी के बहते चश्मे और हर तरफ एक ऐसा मंजर जो इंसान को हैरत में डाल देता है। यहाँ हर दरख्त, हर पत्ता, हर जर्रे में जिंदगी की कहानियां छुपी हुई हैं। अगर आप कभी इस जंगल में खो जाएं तो ऐसा लगेगा जैसे आप वक्त में पीछे चले गए हैं, एक ऐसी दुनिया में जहां सब कुछ खालिस और कुदरती है, जहां इंसान अभी तहजीब के बोझ से आजाद था। अमेज़न सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये एक जिंदा जादू है। तकरीबन 5.5 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ ये खित्ता 9 मुख्तलिफ ममालिक में बटा हुआ है, मगर इसका सबसे बड़ा हिस्सा ब्राजील में आता है। इसकी वुसअत इतनी है कि अगर आप इसे एक मुल्क समझें तो ये दुनिया के सबसे बड़े ममालिक में से एक होता। लेकिन दोस्तों, अमेज़न की अजमत सिर्फ इसके साइज में नहीं बल्कि इसके अंदर छुपी हुई अनगिनत जिंदगियों में है। अंदाजा लगाइए कि यहाँ 390 अरब से ज्यादा दरख्त पाए जाते हैं, जो तकरीबन 16,000 मुख्तलिफ इक़साम में तकसीम हैं। ये जंगल सिर्फ दरख्तों का नहीं बल्कि एक ऐसा घर है जिसमें करोड़ों जानदार बसते हैं। दुनिया की 1/3 जानवरों और पौधों की इक़साम यहाँ पाई जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस जंगल में जिंदगी कैसी होगी। जरा तसव्वुर करें कि आप एक कश्ती पर बैठे अमेज़न के वसी दरिया के बीचों बीच जा रहे हैं। इर्द गिर्द पानी इतना पुरसुकून है कि आसमान का अक्स इसमें नजर आता है। कभी अचानक कोई गुलाबी डॉल्फिन पानी से उछलकर बाहर आती है और फिर गायब हो जाती है। ये डॉल्फिन सिर्फ अमेज़न में पाई जाती है, दुनिया के किसी और हिस्से में नहीं। कश्ती के किनारे किनारे मगरमच्छ खामोशी से आपको देख रहे हैं और दरख्तों पर रंग बिरंगे परिंदे उड़ते फिरते हैं। ये सब कुछ हकीकत है और यही अमेज़न की इनफरादियत है। अमेज़न की हवा में सांस लेना ऐसे है जैसे आप जिंदगी का नया जायका चख रहे हों। ये जंगल दुनिया की 20% ऑक्सीजन पैदा करता है। जब आप यहाँ सांस लेते हैं तो वही हवा आपके जिस्म में जाती है, जिसे दुनिया के लाखों लोग अपनी जिंदगी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए इसे जमीन के फेफड़े कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, ये जंगल हमेशा से ऐसा नहीं था जैसा आज हमें दिखाई देता है। लाखों सालों से ये इर्तिका के सफर से गुजरा है, जहाँ बारिशें होती रहती हैं। साल के तकरीबन 200 दिन आसमान से पानी बरसता है और यही बारिश इस जंगल की रगों में खून की तरह दौड़ती है। अमेज़न दरिया, जो दुनिया के सबसे बड़े दरियाओं में से एक है, इसी बारिश से ताकत लेता है और फिर पूरे जंगल को जिंदगी बख्शता है। ये दरिया इतना बड़ा है कि इसमें बहने वाला पानी दुनिया के किसी भी और दरिया के मुकाबले में सबसे ज्यादा है। अमेज़न के अंदर कदम रखने का मतलब है एक ऐसी दुनिया में जाना जहां हर मोड़ पर एक नया राज छुपा हुआ है। आप चलते जाएं और आपको कभी एक ऐसे दरख्त से सामना होगा जो 100 फुट से भी ऊंचा है, तो कभी एक ऐसे पौधे से जिसमें दवाई की ताकत है। हैरत की बात यह है कि आज की जदीद साइंस ने जितनी भी दवाइयां बनाई हैं, इनमें से तकरीबन 1/4 का ताल्लुक बराह रास्त अमेज़न के पौधों से है। लेकिन अभी भी लाखों ऐसे पौधे हैं जिनके राज इंसान ने नहीं खोले, और यहीं से एक नई कहानी शुरू होती है। अमेज़न में सिर्फ जानवर और पौधे नहीं बसते, बल्कि यहाँ इंसान भी बसते हैं। वो कबाइल जिन्हें हम अमेज़ोनियन ट्राइब्स कहते हैं, ये लोग हजारों सालों से इस जंगल के साथ जुड़े हुए हैं।
اس کی زبان سمجھتے ہیں، اس کی خوشبو پہچانتے ہیں اور اس کی دھڑکن کے ساتھ جیتے ہیں۔ ان میں سے کچھ قبائل ایسے ہیں جنہوں نے آج تک جدید دنیا سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ وہ ابھی بھی اپنی الگ دنیا میں پتھروں کے ہتھیاروں اور قدرتی علاج کے ساتھ جی رہے ہیں۔ ذرا سوچئے، 21ویں صدی میں جب ہم انٹرنیٹ، موبائل فون اور جدید ٹیکنالوجی کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے، تو وہ لوگ کیسے جی رہے ہیں جو آج بھی صرف جنگل کے سہارے زندہ ہیں۔ ان کے لیے جنگل ہی سب کچھ ہے، ان کا گھر، ان کا اسکول، ان کا ہسپتال اور ان کا خدا۔ یہ تو صرف ایمیزون کی کہانی کا آغاز ہے۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ یہاں کے جانور کیسے اپنی زندگی گزارتے ہیں، قبائل کے رسم و رواج کیسے ہیں اور یہ جنگل آج کن خطرات سے دوچار ہے۔ لیکن اس سے پہلے آئیے ہم تھوڑا اور قریب سے دیکھتے ہیں اسی سبز سلطنت کو، جہاں ہر دن ایک نئی کہانی جنم لیتی ہے۔ ایمیزون رین فاریسٹ کو اگر دنیا کا سب سے بڑا تھیٹر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ یہاں ہر دن ایک نیا ڈرامہ چلتا ہے۔ پرندے اپنی آوازوں سے نغمے بکھیرتے ہیں، بندر درختوں کے بیچ جھولتے ہیں اور کہیں نہ کہیں کوئی شکاری اپنے شکار پر جھپٹنے کی طاق میں بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ جنگل صرف سبز درختوں کا مجموعہ نہیں بلکہ زندگی کا وہ شاہکار ہے جو ہمیں قدرت کی عظمت دکھاتا ہے۔ دوستو، آئیے پہلے جانوروں کی دنیا میں چلتے ہیں۔ آپ نے شاید جیگوار کا نام سنا ہوگا۔ جیگوار ایمیزون کا بادشاہ مانا جاتا ہے۔ یہ بلی کی نسل کا سب سے طاقتور جانور ہے اور اپنی طاقتور جبڑوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ جیگوار کی ایک خاص عادت ہے کہ یہ اپنے شکار کی کھوپڑی کو براہ راست کاٹ کر اس کا دماغ نکال لیتا ہے۔ یہ جنگل کا ایک ایسا شکاری ہے جس سے ہر جانور خوف کھاتا ہے۔ رات کے اندھیروں میں جب یہ اپنے دھبے دار جسم کے ساتھ خاموشی سے حرکت کرتا ہے تو جنگل کی فضا میں ایک انجانا سا خوف پھیل جاتا ہے۔ پھر آتے ہیں ایناکونڈا پر، جو دنیا کے سب سے بڑے سانپوں میں سے ایک ہے۔ یہ اتنا وزنی اور طویل ہوتا ہے کہ بعض ایناکونڈا کی لمبائی 30 فٹ تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ اپنے شکار کو زہر سے نہیں مارتا بلکہ اسے جکڑ کر سانس روک دیتا ہے۔ آپ تصور کریں، ایک ہلچل کرتی ہرن یا ایک مگرمچھ کو جب یہ سانپ اپنی گرفت میں لیتا ہے تو جنگل کی خاموشی چیخوں سے بھر جاتی ہے۔ ایمیزون میں صرف خوفناک جانور ہی نہیں بلکہ حیران کن مخلوقات بھی ہیں۔ گلابی ڈولفن کو ہی لیجئے، جو پانی میں تیرتی ہے اور اپنی مسکراہٹ نما شکل کی وجہ سے مقامی لوگ اسے خوش قسمتی کی علامت سمجھتے ہیں۔ ان ڈولفنز کے بارے میں کئی قصے مشہور ہیں کہ یہ انسان کا روپ دھار سکتی ہیں اور گاؤں کی لڑکیوں کو بہکا لیتی ہیں۔ یقیناً یہ صرف کہانیاں ہیں، لیکن ان کہانیوں سے پتہ چلتا ہے کہ ایمیزون کے لوگ اپنے ارد گرد کے جانوروں سے کس طرح گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ پانی میں چھپی ہوئی ایک اور خوفناک حقیقت ہے پیرانا مچھلیاں۔ چھوٹی سی یہ مچھلیاں دیکھنے میں بے زر لگتی ہیں، لیکن ان کے جبڑوں میں اتنی طاقت ہے کہ یہ چند سیکنڈز میں کسی بھی جانور کا گوشت نوچ ڈالتی ہیں۔ اگر کوئی زخمی پرندہ یا جانور پانی میں گرتا ہے تو سینکڑوں کے اندر پیرانا کے جھنڈ اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور صرف ہڈیاں باقی رہ جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایمیزون کے مقامی لوگ ہمیشہ دریا کے کچھ حصوں سے دور رہتے ہیں۔ ایمیزون کے پرندے بھی دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ رنگ برنگے طوطے، مکاؤ اور ہمنگ برڈز جہاں کی فضا کو زندگی بخشتے ہیں۔ ہیمنگ برڈز اتنے چھوٹے اور تیز ہوتے ہیں کہ ان کے پر ایک سیکنڈ میں 70 بار تک پھڑپھڑاتے ہیں۔ یہ پرندے پھولوں کا رس چوستے ہیں اور یوں جنگل کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ لیکن دوستو، ایمیزون صرف جانوروں کی کہانی نہیں ہے، یہاں انسان بھی بستے ہیں۔ وہ قبائل جو ہزاروں سال سے ان جنگلوں کو اپنا گھر مانتے آئے ہیں۔ ان کی دنیا بالکل الگ ہے۔ ان کے لیے موبائل فون، کمپیوٹر یا گاڑیاں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ وہ جنگل کے حساب سے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ایمیزون میں آج بھی تقریباً
400 से ज्यादा कबाइल रहते हैं। इनमें से कुछ दुनिया के साथ जुड़ गए हैं, लेकिन दर्जनों ऐसे हैं जो आज भी अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब्स हैं, यानी उन्होंने जदीद तहजीब से कोई राब्ता नहीं किया। वो अपने हथियार खुद बनाते हैं, कपड़े खुद बुनते हैं और दवाइयाँ दरख्तों से तलाश करते हैं। इनके अकायद भी जंगल से जुड़े हुए हैं। इनमें से एक कबीला यानोमामी है जो ब्राजील और वेनेजुएला के बीच रहता है। ये कबीला शिकार और मछली पर जिंदा रहता है। इनके रस्म और रिवाज इंतहाई मुनफरिद हैं। मिसाल के तौर पर जब इनका कोई प्यारा मर जाता है तो वो इसकी राख को एक खास ड्रिंक में मिलाकर पीते हैं ताकि मरने वाला हमेशा इनके अंदर जिंदा रहे। ये रस्म शायद हमें अजीब लगे, लेकिन इनके लिए ये मोहब्बत और अकीदत की अलामत है। इसी तरह होटोतो कबीला है जो अपने बच्चों को बचपन से ही तीर कमान चलाना सिखाता है। इनका मानना है कि बच्चा अगर तीर चलाना सीख गया तो वो भूख से कभी नहीं मरेगा। इनके नजदीक जंगल एक स्कूल है और हर दरख्त, हर जानवर इनका उस्ताद है। अमेज़न के ये कबाइल सिर्फ जिंदा रहने के लिए जंगल पर इन्हिसार नहीं करते, बल्कि इससे रूहानी ताल्लुक भी रखते हैं। इनके नजदीक हर दरख्त में एक रूह है, हर दरिया में एक देवता है और हर जानवर में एक पैगाम है। इनके गाने, इनके नाच, इनकी दुआएं सब इसी जंगल के गिर्द घूमती हैं। यहाँ एक और दिलचस्प हकीकत है, अमेज़न के बहुत से कबाइल आया हुआ साकी नामी पौधे से एक खास मशरूब तैयार करते हैं जिसे वो रूहानी सफर के लिए पीते हैं। इस मशरूब से इंसान को अजीबो गरीब ख्वाब आते हैं और वो खुद को दूसरी दुनिया में महसूस करता है। इनके नजदीक ये मशरूब खुदा से बात करने का जरिया है। आज दुनिया भर के साइंसदान इस पौधे पर तहकीक कर रहे हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो इंसानी दिमाग को बदल देता है। दोस्तों, अमेज़न के जानवर, परिंदे और कबाइल सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जो बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग है। लेकिन इस दुनिया में जिंदगी आसान नहीं है, जहाँ हर दिन बका की जंग है। हर जानवर अपने लिए खाना ढूंढता है, हर कबीला अपने बच्चों के लिए शिकार करता है और हर दरख्त बारिश के पानी के लिए जद्दोजहद करता है। ये जंगल एक ऐसा तवाजुन कायम रखता है जहाँ सबको अपनी जगह मिलती है, लेकिन शर्त यह है कि कोई दूसरों की हद पार ना करे। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अमेज़न के इस सबज समंदर में ऐसे ऐसे राज छुपे हैं जो आज तक इंसान पूरी तरह नहीं जान पाया। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि ये जंगल किस तरह पूरी दुनिया के मौसम को काबू में रखता है, इसके दरख्त हमारी सांसों को कैसे बचाते हैं और अगर ये जंगल खत्म हो गया तो हमारी जमीन का मुस्तकबिल क्या होगा। अमेज़न रेन फॉरेस्ट सिर्फ एक जंगल नहीं, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए एक दिल की धड़कन की तरह है। इसके दरख्त जमीन की फिजा से कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करते हैं और ऑक्सीजन खारिज करते हैं। अंदाजा लगाएं, यह जंगल दुनिया की कुल ऑक्सीजन का 20% पैदा करता है। जब आप कहीं भी बैठे सांस लेते हैं तो इसमें अमेज़न की हवा शामिल होती है। अमेज़न न सिर्फ हमारी सांसों को जिंदा रखता है, बल्कि ये दुनिया के मौसम को भी काबू में रखता है। जहाँ होने वाली बारिशें सिर्फ अमेज़न के लिए नहीं, बल्कि जनूबी अमेरिका, अफ्रीका और हत्ता के शुमाली अमेरिका तक के मौसम पर असर डालती हैं। ये जंगल बादलों को जन्म देता है, दरिया को जिंदगी बख्शता है और जमीन को ठंडा रखता है। अगर अमेज़न न हो तो हमारी जमीन का मौसम किसी और ही शक्ल को इख्तियार कर ले। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अमेज़न आज शदीद खतरे में है। जंगलात की कटाई सबसे बड़ा मसला है। हर साल हजारों एकड़ दरख्त काट दिए जाते हैं ताकि जमीन को खेती बाड़ी या मवेशियों के लिए इस्तेमाल किया जा सके। जब एक दरख्त गिरता है तो सिर्फ लकड़ी खत्म नहीं होती, बल्कि इसके साथ एक पूरा घर तबाह हो जाता है। वो घर जहाँ परिंदे घोंसले बनाते हैं, जहाँ हशरात रहते हैं और जहाँ कबाइल अपनी दवाई तलाश करते हैं। आग भी एक बड़ी मुसीबत है। मकामी किसान जमीन साफ करने के लिए आग लगाते हैं और ये आग अक्सर काबू से बाहर हो जाती है। ऐसी आग
सिर्फ दरख्तों को नहीं जलाती बल्कि इसमें जानवर जल जाते हैं, परिंदे भाग जाते हैं और फिजा में धुआं भर जाता है जो जमीन के माहौल को मजीद गर्म करता है। अमेज़न की तबाही का मतलब सिर्फ ब्राजील या जनूबी अमेरिका का नुकसान नहीं बल्कि पूरी दुनिया का नुकसान है। अगर ये जंगल खत्म हो गया तो दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार खतरनाक हद तक बढ़ जाएगी। बर्फ के ग्लेशियर्स तेजी से पिघलेंगे, समंदर की सतह बुलंद होगी और लाखों लोग डूब जाएंगे। ये सब कुछ सच है और ये सब कुछ हमारे सामने हो रहा है। लेकिन दोस्तों, अभी उम्मीद बाकी है। दुनिया भर में लोग अमेज़न को बचाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मुख्तलिफ तंजीमें और साइंसदान दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि जंगल की कटाई को रोका जा सके। ब्राजील में ऐसे प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं जिनके जरिए मकामी लोगों को मुतबादिल रोजगार दिया जा रहा है ताकि वो दरख्त काटने के बजाय जंगल को बचाने में मदद करें। और शायद सबसे बड़ी उम्मीद वही है जो हम सब के अंदर है। अगर हम ये तय कर लें कि हम अपनी जमीन को बचाएंगे तो ये मुमकिन है। अमेज़न के दरख्त दोबारा उग सकते हैं, जानवर वापस आ सकते हैं और ये जंगल दोबारा सांस ले सकता है। अगर आपको ये सफर पसंद आया, अगर आपने अमेज़न की गहराइयों में छुपी ये कहानियां सुनी हैं और महसूस किया है कि ये जंगल हमारी जिंदगी के लिए कितना जरूरी है, तो इस पैगाम को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए मजीद ऐसी ही मालूमाती और हैरानकुन कहानियां लाते रहें, क्योंकि ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ, ये तो बस आगाज है। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। अल्लाह हाफिज।